हम अपने भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कार को, भारतीय सनातन को समझेंगे तब ऊर्जा रहेगी, तब तक बच्चे पास करते रहे। दुनिया की कोई भी एग्जाम, इतिहास के अलावा मैं जो सबसे बड़ी चीज जो पढ़ाता हूँ, लेकिन गुरु रहमान बताता है कि होगा, अगर हो गया तो क्या। और करीब 2-3 महीने बचे हैं और मैं इन 2-3 महीनों में कैसे पढ़ूं? सिलेबस बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत कम है, और ऊपर से पढ़ने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है, ध्यान कहीं और जा रहा है। दोस्त, अगर तुम डिमोटिवेट हो रहे हो ना, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। जी नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा, और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरु रहमान सर। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपिनियन बिहार ऑनलाइन पे। थैंक यू ओपिनियन बिहार ऑनलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, बीपीएससी 67 में इस बार कितनी वैकेंसी आने की संभावना है? देखिए, अभी तक जो कार्मिक का है वो गृह विभाग का जो सूचना है, उस हिसाब से अभी तक 350 प्लस पद सृजित हो चुके हैं। लेकिन आपको 16 के बाद कभी भी किसी दिन 16 से 22 के बीच में आपको 67वीं का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 1200 से कम किसी भी हालत में सीट नहीं रहेगा। 1200 से कम किसी भी हालत में सीट इसलिए नहीं रहेगा कि नीचे वाला जो पोस्ट जो सचिवालय सहायक के माध्यम से आयोजित होता था, सीओ और आरडीओ का, तो उसको इसमें जोड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है 67वीं बीपीएससी की कि 114 एसडीएम का सीट और 143 डीएसपी के सीट के साथ साथ एजुकेशन ऑफिसर, रजिस्ट्रार, सीटीओ के वैसे प्रीमियम सीट्स इस बार आ रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। 1200 के लगभग सीट निश्चित रूप से रहना चाहिए, और चाहिए भी आयोग को और सरकार को कि सीट इससे कम न दे। सर, नई शिक्षा नीति पे बहुत हो हल्ला भी हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं खराब है। गुरु रहमान सर, नई शिक्षा नीति के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, लोग क्या बोलते हैं अच्छा है क्या खराब है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब जब किसी भी मुद्दा पर किसी भी तरह की कोई भी बातें किसी भी सरकार के द्वारा अगर संचालित की जाती है, तो उसमें अगर पक्ष के द्वारा किया जा रहा है तो विपक्ष उसका विरोध करता है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है आपको न्यू शिक्षा नीति में एक सबसे बड़ी बात है कि ये शिक्षा के समग्र विकास की बात कर रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको प्रारंभिक स्तर तक के, यानी प्रारंभ में बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कर रहा है। उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह ऐसी शिक्षा का पक्षधर है जिस शिक्षा कैसे गुणवत्तापूर्ण हो, और साथ ही साथ बच्चे में आपको व्यवसायीकरण शिक्षा का विकास हो, यानी कि बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात किसी एक चीज़ के प्रति, अगर मान लिया यूपीएससी कोई तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसमें नहीं होता है, तो कम से कम वैसी शिक्षा को ग्रहण करेगा नई शिक्षा नीति के तहत कि अपने पैर पर खड़ा हो जाए और अपनी जीविका को चला सकता है। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं बार बार हर चैनल पर आज तक से लेके एबीपी हो या एनडीटीवी हो या न्यूज 18 हो, हर चैनल पर मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि भारत में सबसे बड़ी जरूरी है कि आप जो नई शिक्षा नीति तो बाद में आई, बहुत दिन बाद आई, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी है कि भारतीय बच्चों को वैसी शिक्षा दीजिए जिससे नैतिकता का तो विकास हो ही, साथ ही साथ लोग अपने राष्ट्र के प्रति जाने। विश्व के आपको बता दो कि जितने भी डेवलप्ड देश हैं, वो डेवलप्ड देश में बच्चों को राष्ट्र से संबंधित और नैतिक शिक्षा जरूर दी जाती है। और उस तरह की शिक्षा न्यू शिक्षा नीति में जोड़ना और शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से इसको गलत कहने वाले लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। यह बिल्कुल अच्छा है। इससे एक तो राष्ट्रवाद का विकास होगा, दूसरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास होगा, तीसरा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी तरह तरह के बंधन थे उस बंधन की समाप्ति होगी, अपनी मातृभाषा मजबूत होगी, और ऐसे शिक्षा का विकास होगा जैसे बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्र के प्रति जान सके, राष्ट्रवाद को जान सके, हमारी संस्कृति को जान सके। इससे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती थी जो कि हुआ है। आई अप्रिशिएट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पास्ड बाय द गवर्नमेंट। सर, सिविल की तैयारी कर रहे बच्चों को करेंट अफेयर की तैयारी कहाँ से करना चाहिए? किसी मैगजीन या किसी न्यूज़पेपर? गुरु रहमान सर, क्या मतलब बच्चों को सजेस्ट करेंगे? देखिए, आजकल के बच्चा, हम लोग के जैसे 44 साल का मैं हो गया, हम लोग के समय जब परीक्षा हम लोग देते थे, तो हम लोग के समय परीक्षा देते थे तो इतना टीचर नहीं थे, और कुछ टीचर जो थे जो बहुत अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट की जो विशेषता हुई है कि टीचर की कमी नहीं रह गई है। यानी जिधर देखिए उधर बोर्ड है और टीचर है। भले पीटी पास ना किया हो यूपीएससी का, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कराने वाले हैं, मिल जाएंगे आपको।
इसमें मैं बेबाक बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे आगे आमने सामने ही करेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना के कारण इतने शिक्षक पैदा हो गए कि अगर बचा के नहीं थूकेगा तो किसी ना किसी शिक्षक को पड़ेगा, इससे भी शिक्षक लोग नाराज हो गए। तो मैं स्पष्ट रूप से कह दूं आपको करेंट अफेयर्स के बारे में इन रिस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी, बीपीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो करेंट अफेयर्स के लिए हिंदी माध्यम वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण ये समझिए कि यह सौगात है कि प्रतियोगिता दर्पण है। प्रतियोगिता दर्पण, उसको प्रतियोगिता दर्पण को जैसे लव लेटर पढ़ा जाता है वैसे पढ़े, और एक अच्छी पेपर में कविता मुकेश के साथ भाग गई या रुखसाना जमाल के साथ भाग गई, ये सब नहीं देखना है। उसके अच्छी पेपर का जो सरकार की पॉलिसी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, एक पेपर पढ़ें और आपको अप टू डेट रहे, डेली के डेली न्यूज़ से अप टू डेट रहे। पहले एक मानसिकता थी कि चलो परीक्षा का 3-4 महीना रहेगा तो कलेक्ट करके रख लेते हैं, काट के रख लेते हैं, बाद में इसको हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन वो करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक अच्छी मैगजीन, टूट भैया नहीं, यानी बहुत सारे लोग कर क्या रहे हैं कि दर्पण हो या क्रॉनिकल हो या अस्त्र क्रॉनिकल हो, उसमें से मेन चीज़ जो है छांट के और एक संकलित कर दे रहे हैं और उसी में लड़के भिड़ गए क्योंकि लड़के शॉर्टकट फार्मूला मान रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर शॉर्टकट फार्मूला अपनाइएगा, किसी भी तरह का जो कलेक्शन अगर अपना के आप पढ़िएगा तो आपका सार्वभौमिक विकास नहीं होगा। भले पीटी आप पास कर जाइए, लेकिन यूपीएससी मुक्त परीक्षा जब तक आप प्रतियोगिता दर्पण हो, क्रॉनिकल हो या दृष्टि जैसे मैगजीन को गहराई से नहीं पढ़ते हैं, योजना को, कुरुक्षेत्र को गहराई से नहीं पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल आर्थिक सर्वेक्षण को गहराई से नहीं पढ़ते हैं, तो कम से कम आपको यूपीएससी या बीपीएससी मेंस पास करने का सपना नहीं रखना चाहिए। इसलिए जितने भी छोट भैया शिक्षक हैं, छोट भैया ही कहूँगा कि जो कलेक्शन करके कि ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, फलाना जी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, फलाना जी से महत्वपूर्ण सूचना, तो यह आपको सिपाही, गैंगमैन या छोटे मोटे पद के लिए हो सकता है कि जरूरी हो, लेकिन कमीशन के लिए किसी भी परिस्थिति में आपको डिटेल्स जाना पड़ेगा, कंसेप्ट पर आधारित आपको पढ़ाई करना पड़ेगा और तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। सर, लॉकडाउन के उपज जो शिक्षक हैं उनसे पढ़ने के बाद बच्चे सिर्फ बच्चों को जो है सिर्फ सिपाही या फिर छोटे मोटे एग्जाम में ही फायदेमंद रहेंगे, यूपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। जैसे आप सपोज कीजिए कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति पढ़ा रहे हैं, तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति पढ़ा रहे हैं, तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति में वो क्षमता है कि वह आंख बंद करके पढ़ाएं तो पढ़ा सकते हैं। गुरु रहमान इतिहास अगर बोल रहा है तो आंख बंद करके बोलेगा तो बोलेगा, क्योंकि मैं इतिहास का छात्र हूँ। लेकिन अब जो लड़का यूपीएससी दिया ही नहीं, पीटी भी पास नहीं किया, और वो अगर यूपीएससी के बारे में पढ़ाएगा तो ये संभव है। तो मैं लॉकडाउन के में उपजे शिक्षक को सैल्यूट करता हूँ, कम से कम अपने आप को ये लोग बचा लिए किसी ना किसी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि हम जिंदा रह गए। लेकिन हम मुझे किसी भी दृष्टिकोण से ऑनलाइन की पढ़ाई और ये जो बरसाती जो टीचर हैं उन पर विश्वास नहीं है। मैं बच्चों से ये कहूँगा मेरे पास मत पढ़ें, लेकिन उनके पास भी मत पढ़ें जहाँ खतरा ज़्यादा है और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लगेगा कि बहुत टाइम पास हो रहा है। अब जब टाइम पास हो जाता है तब एहसास होता है, यही सबसे बड़ी बेडमना है। इसलिए मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ इसको। शिक्षक है, अच्छे शिक्षक है, निश्चित रूप से अच्छे शिक्षक की कमी नहीं है बिहार में, लेकिन उन अच्छे शिक्षक के पास पढ़िए और ओल्ड इज गोल्ड। वो तो सर है ही। गुरु रहमान सर, इतिहास के अलावा और क्या पढ़ाते हैं? इतिहास के अलावा मैं जो सबसे बड़ी चीज़ जो पढ़ाता हूँ, जो कि लगता है कि बजरंगबली हमारे अनन्य देव हैं, उनका आशीर्वाद है मेरे पास, कि मैं बच्चों में वो चीज़ का बीजारोपण करता हूँ जिससे वो कुछ कर सकते हैं। जैसे बच्चों में रहता है कि होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, लेकिन गुरु रहमान बताता है कि होगा, अगर हो गया तो क्या होगा। और वो जोश और जुनून भरने की क्षमता बजरंगबली से मुझे मिली है, जो मैं अपने वायुपुत्र हनुमान बच्चों को देता हूँ, बच्चियों को देता हूँ, और जुनून के बल पर ही परीक्षा पास किया जाता है। पढ़ने वाले तो आपको देखिएगा गांधी मैदान में लाखों लाख किताब पर उसको बैठ के खाना खा रहा है, खैनी बना रहा है, तब तरह का काम कर रहा है, तो उसको बन जाता है। किताब से नहीं होता है, पढ़ने से होता है। अब पढ़ाई एक चाहत है, कामयाबी एक चाहत है, मोहब्बत आपको लंच बॉक्स और रेस्टोरेंट में बैठने वाला नहीं। मोहब्बत का मतलब हो गया डेडिकेशन, ऐसा कि नाम सुने और वहाँ खड़ा हो जाए।
अगर इस तरह का डेडिकेशन अगर किसी के पास आ गया, जैसे कहते हैं ना कि सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है, सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी इश्क करा दे मुझे नींद बड़ी आती है। अगर ये बात अगर जिस दिन दिमाग में आ गया किसी भी बेटी और बेटा को कि मैं करूँगा तो करूँगा, तो उस दिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर 1 साल पागलपन के हद तक अपने आप को फना कर दिया तो उसका रिजल्ट पक्का है, पक्का है, पक्का है। क्या बात है सर। गुरु रहमान सर को इतनी ऊर्जा और एनर्जी कहाँ से आती है? बजरंगबली, अच्छा। बजरंगबली। और सबसे बड़ी बात कि मैं सनातनी हूँ। मेरी बेटी अदम्य अदिति, बेटा अभिज्ञान अर्जित और पत्नी अमिता कुमारी की तरफ से, यानी कि परिवार की तरफ से केवल और केवल हमको जो चीज़ प्राप्त होता है वह ऊर्जा मिलती है, जोश मिलता है, जुनून मिलता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में बजरंगबली का अनन्य भक्त हूँ, दिखावटी नहीं। हर चीज़ में मेरे पास बजरंगबली हमेशा हमारे सीने पर विद्यमान रहते हैं। तो वह ऊर्जा उन्हीं से मिलता हूँ, उन्हीं से लेता हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक जिंदा रहूँगा ये ऊर्जा रहेगा, और ये जब तक ऊर्जा रहेगी तब तक बच्चे पास करते रहेंगे। सर बहुत सारे बच्चे पटना में पढ़ने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि मैं यूपीएससी बीपीएससी और दरोगा की तैयारी करने आता हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद चाहे वो गलत संगति के कारण हो या गलत संस्कार के कारण हो, वो मतलब कि गलत नशा करने लगते हैं, गलत चक्कर में पड़ जाते हैं, अपना समय बर्बाद करने लगते हैं। उन बच्चों को क्या कहेंगे सर आप? देखिए एक बात हम आपको बता दें, आपके हम ये बहुत, चूँकि आप खुल के बात बोल रहे थे, इसलिए खुल के बात करता भी हूँ। किसी से डर है, उसके बजरंगबली से डर है, ईश्वर से डर है, जैसा किसी में डरता नहीं हूँ। एक बात स्पष्ट आप सुन लीजिए कि मुंबई गए हैं, मुंबई गए हैं तो कलकत्ता भी कभी किए होंगे, जैसे पटना में तो रह ही रहे हैं। मुंबई में भी देखिए, आप जाइएगा ना तो आपको लगेगा कि अरे साले कहाँ चले हैं, हाँ चकाचौंध कहाँ चले हैं। और ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो बच्चा कभी देखा नहीं है। मैं तो मुंबई गया अपने बायोपिक के चक्कर में, तो उस चक्कर में देखा तो हमको अजीब लगा कि अरे बाप रे बाप, बिहार हम लोग को बहुत बढ़िया है। कलकत्ता में गया तो और विक्टोरिया पैलेस फलाना ठिकाना हुआ है। लेकिन इन दिनों मैं आपको बता दूं, बिहार में स्पष्ट रूप से मेरा मानना है, और मैं प्रमाण तो नहीं कि दूंगा, किसी बेटी बेटा की इज्जत क्यों लूँ, लेकिन इन दिनों मैं बता दूं कि बिहार में जो भी पटना में पढ़ने आ रहे हैं, उसमें 2 टाइप के लड़के पढ़ने आ रहे हैं, 2 टाइप के बच्चे में पढ़ने आ रहे हैं। एक टाइप का बच्चा और बच्ची ऐसा है कि जो ये सोच के आ रहा है, अपनी माँ को देख रहा है, बाप को देख रहा है, परिवार को देख रहा है, और अपने जुनून को देख रहा है, अपने उद्देश्य को देख रहा है, संघर्षों को देख रहा है। और दूसरे टाइप के बच्चे जो बच्ची है, वो पढ़ाई के नाम पर गलत काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं अपनी बेटी अदम्या और बेटा अभिज्ञान को लेकर कभी कभी इको पार्क जाता हूं मुन्ना भाई के साथ, तो आपको यकीन नहीं होगा कि 8 से 10 कल्पिट को मैं पकड़ता हूं कि वो घूम रहा है। मैं ये नहीं मत कह रहा हूं कि मत घूमो, खराब चीज़ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नौकरियां ले लो, तुम अगर नहीं घूमोगे तो हम घुमवा देंगे, लेकिन पहले नौकरी लो, क्योंकि नौकरी की एक सीमा होती है, एक आयु होती है। और घूमने के लिए तो 70 साल में भी दिग्विजय सिंह भी यह करते हैं, जानिए रहे हैं। महेश भट्ट का तो नाम उधर नाचने गाने वाला आदमी, तो सब नामे मत लीजिए। लेकिन बच्चे का सबसे बड़ा आदत है चकाचौंध, चकचुक मोबाइल, ओप्पो सुनने 36,000, 38,000, 40,000, 50,000, 55,000, यानी जितनी अच्छी मोबाइल स्टेटस सिंबल बन गया है। जीन्स फाड़ना, ये फाड़ के चलना स्टेटस सिंबल बन गया है। कान छिदवा लेना, चोटी रखना लड़कों का स्टेटस सिंबल बन गया है। गाड़ी एकदम घुमा के चलना, हाँ, स्टंट मारना स्टेटस सिंबल बन गया है। लड़कों का नहीं, लड़कों का स्टेटस सिंबल इसलिए बना है कि लड़कियां उस तरह की लड़कियां हैं, जो कुछ लड़कियां हैं जो उस तरह के लड़कों को समझती है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वैसी परिस्थिति में बच्चे या तो चैन छीने, या मोबाइल छीने, या फ्रस्ट्रेशन में। हम लोग विश्वविद्यालय में जब पढ़ते थे तो फोसला एक हम लोग वर्ड निकाले थे अपने ही में, फोसला, फ्रस्ट्रेटेड वन साइड लवर एसोसिएशन हम लोग निकाले थे। तो अब होता है कि इसमें जब कुछ किसी को फ्रस्ट्रिया गया, पता चला कि हम उसके साथ घूम रहे थे, वो उसके साथ भी घूम रही है, फ्रस्ट्रिया गया, तो फ्रस्ट्रेशन में वो नशा लेने लगता है। नशा में सिगरेट तो कॉमन है, सिगरेट पीना स्टेटस सिंबल हो गया है। दूसरी बात कि शराब बंद है बिहार में, लेकिन शराब बिहार में मिलती है। ये भी मैं दावे के साथ, हाँ, इसको मैं इनकार नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही अच्छा कदम है। अब हर घर में उस सर्च नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में शराब मिलती है, और जहाँ जाइए वहाँ मिल जाती है। और लोग पीते भी हैं,
बहुत, और इवन की शादी विवाह के फंक्शन में भी देखिएगा तो शादी विवाह के फंक्शन में एक्चुअली में आदमी करीब आता है एक दूसरे का, बहुत पुराना आदमी है, मित्र है, अब मिलते हैं देखते हैं कि मुंह से बदबू आ रही है। इवन की मैं बहुत ऐसी जगह गया जहाँ पर पुलिस अफसर भी थे, तो पुलिस अफसर के मुंह से भी गंदगी शराब की बू आ रही थी। तो शराब पीने लगते हैं, शराब पीने के बाद सिगरेट, शराब और गांजा, अभी गांजा का जबरदस्त प्रचलन हुआ है। कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ के बच्चे आपको गांजा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और निश्चित रूप से यह दिग्भ्रमण का कारण है। और नई शिक्षा नीति अगर वास्तविक रूप में बिना राजनीति के अगर पटल पर आ गई तो इस तरह की गंदगी का अंत होगा, और हम अपने भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कार को, भारतीय सनातन को समझेंगे। और जब तक भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन को नहीं समझेंगे तब तक किसी भी प्रकार के बहुत बड़े उलटफेर की अपेक्षा करें संभव नहीं है। इसलिए स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से लड़कों में जो गिरावट आई उनसे यही कहेंगे, बेटा रे, ये चकचुक जो चीज़ अच्छा लगता है वो बड़ी घातक होता है, और अभी इसमें दबा लो, नौकरी हो जाएगी तो जो करना करो, कोई मना नहीं करेंगे। लेकिन ये सिगरेट गलत चीज़ है, शराब तो, अब शराब और पैखाना दोनों को मैं समान मानता हूँ। उसके बाद गांजा भी उतना ही गंदा चीज़ है। तो जो जिससे आपको पशुता का लक्षण आप में आने लगे तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा कि वह आपके लिए घातक है। तो निश्चित रूप से इससे बचे। और बेटियों से भी कहूँगा कि बेटी, अगर बेटियों को आज गार्जियन भेज रहा है, जैसे मैं, नीतीश कुमार हमारे मौसा नहीं है, ना कोई अन्य, नरेंद्र मोदी हमारे मौसा है, मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक होने के नाते स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, गुरु हूँ। और हमको गुरु बच्चों तो ने कहा ही, लेकिन सबसे पहले 2004 में, 2005 में कृष्ण मेमोरियल हॉल में मैं एक, मेरी 16 आर्टिकल छपी थी, तो उस पर हमारे बेस्ट प्रेसिडेंट जो थे हमारे APJ अब्दुल कलाम ने हमको कहा था गुरु गुरु गुरु, APJ अब्दुल कलाम ने गुरु गुरु कहा था। तो हमको उसी दिन से मैं अच्छा भी लगने लगा, और मैंने अपना सब टाइटल उपाधि हटा के गुरु रहमान कहना शुरू किया, बच्चे कहना शुरू कर दिया, हमको भी अच्छा लगने लगा, गुरु रहमान गुरु रहमान गुरु रहमान। तो गुरु का मतलब भी बड़ा खतरनाक होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि बच्चा अगर अभी सुधर गए तो जिंदगी भर खुश रहोगे, और अभी बिगड़ गए तो जिंदगी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक बार अपने जिंदगी के लिए हर इंसान को संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि बेटी और बेटा वास्तव में ये पवन पुत्र हनुमान होते हैं। इनको उड़ना आता है, यही बताने का काम मैं करता हूँ, यही बताने का काम तमाम शिक्षक करें, तो निश्चित रूप से बच्चों की बुराई समाप्त हो जाएगी और बच्चे अच्छा करेंगे। सर, बहुत सारे लोग जानते हैं कि गुरु रहमान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और गुरु रहमान सर से पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता कि गुरु रहमान सर से कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, गुरु रहमान सर से पढ़ने के लिए कहाँ जाना होगा, कैसे एडमिशन लेना होगा। सर थोड़ा सा बता दीजिए। कुछ नहीं, स्पष्ट रूप से गोपाल मार्केट बड़ी फेमस है। पटना कोचिंग में आग लगता हो तो यहीं से लगता है, अगर IAS निकलता है तो यहीं से निकलता है, IPS निकलती है तो यहीं से निकलता है। गोपाल मार्केट नया टोला में है, खजांची रोड के पास है। यहाँ पर कोई भी आए, कोई पूछेगा कि रहमान सर का, एक बहुत दलाल नीचे भी रहते हैं जो बीच में कहाँ पढ़ना है, रहमान सर पास। आप मेरे पास आएंगे, बोलेंगे कि सर बहुत गरीब है, इसका मैं 11 रुपये में एडमिशन करता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। तो कोई भी लड़का जो पैसा देने में सक्षम नहीं है, लड़का लड़की, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, क्योंकि ट्रांसजेंडर को पूरे भारत में पढ़ाने वाला पहला व्यक्ति मैं ही हूँ, और शहीद के परिवारों का सारा खर्च चलाने वाला पढ़ाई लिखाई के साथ किताब पढ़ना रहने का वो मैं हूँ। तो आके हमसे मिल सकते हैं। 94 31 528 और लास्ट में 3 है मेरा मोबाइल नंबर। रात को 9 बजे करेंगे, और अगर मैं नहीं उठा पाऊँ व्यवस्था कारण तो उसमें मैसेज कर देंगे, क्योंकि मैं मैसेज देखता हूँ और देखने के बाद उनको कॉल बैक करता हूँ कि क्या काम है। तो वो आके बेझिझक पढ़ें, क्योंकि कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। और जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ये तय है, तय है, तय है। सर ये बताइए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो समृद्ध है, उनके लिए क्या चार्जेज है? जो समृद्ध, चार्जेज फिक्स नहीं, चार्ज अगर फिक्स हम कर दिए, जैसे 10,700 हम GS में मुन्ना भाई हमारे बताते हैं, हमारे छोटे भाई हैं, डायरेक्टर हैं, तब मुझे बताते हैं। लेकिन आज तक बजरंगबली के पास बैठ के मैं बोल रहा हूँ कि आज तक 24 साल के पढ़ाने के अनुभव में
मैं बता दूं कि जब पहले दूसरे कोचिंग में पढ़ाता था तो किसी डायरेक्टर ने हमको पूरा पैसा नहीं दिया। एक उपलब्धि। बोरा में जब पढ़ाता था तो सब 200 100 200 एक करके अपना देता था। उसमें आईएएस भी बने लोग, इनकम टैक्स कमिश्नर भी बने, जो अभी पटना में है। और तीसरी बात कि आज तक कोई भी लड़का 10,600 नहीं दिया। इसलिए फीस चाहे कितनों बतावे लोग, मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि आप अपने क्षमता के अनुसार दे दो, इतना दो ताकि हमारा भी चल सके और तुम्हारे बजट पर किसी तरह का गड़बड़ी नहीं हो तो अभी दो, नहीं हो तो बाद में देना, एकदम नहीं है तो नौकरी के बाद देना, और एकदम में नहीं देना चाहते हो तो पढ़ो, भाग जाओ, लेकिन पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और मैं आपको सामने यूट्यूब आपके चैनल पर बोल रहा हूँ तो किसी माई के लाल की औकात नहीं है पूरे हिंदुस्तान में कि जो कह दे कि मैं गुरु रहमान के पास गया, वहाँ से पैसा कर वापस लौट आया। असंभव, असंभव। जिस दिन आपको एक आदमी भी मिले, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, स्टिंग ऑपरेशन भी कराइए, कुछ भी कराइए, लेकिन हमसे मिले जरूर। हमसे मिला, अब किसी स्टाफ से मिले, किसी दलाल से मिले, दलाल तो नीचे से पकड़ के लाता है, मुन्ना भाई को बोलता है, हमको बोलता है कि बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, तो हम साइन कर देते हैं। लेकिन हमसे मिले तब, क्योंकि 17 शिक्षक हैं, 9 स्टाफ हैं, तो ऐसी परिस्थिति सबको देना है। और अपने भी 2 बाल बच्चा है, सबको देना है। पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड थे, हम डेडिकेटेड हैं। कोई फीस नहीं है, क्षमता के अनुसार दो, लेकिन पढ़ो जरूर, पढ़ो जरूर, क्योंकि यहाँ पर केवल मुंह से नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पर जिगरा से पढ़ाया जाता है। और यहाँ के बेटी और बेटा कम से कम बिहार और भारत का नाम बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। अगर आपके पास पैसा है या नहीं है कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपको पढ़ना है, पढ़ने का जुनून है, तो आप गुरु रहमान सर के पास आइए। और पैसा कोई मायने रखता ही नहीं है। अगर कोई दलाल मिलता है, बोलता है कि नहीं पैसा लगेगा ही, इतना लगेगा उतना लगेगा, वो सब पे मत जाइए। सर ने अपना नंबर भी बताया है और आप यहाँ पे आकर सर को कॉल करके सर से मिल सकते हैं। डायरेक्टली मिलने के बाद फिर ऐसा दलाल वलाल का भी कोई चक्कर नहीं लगेगा। और सर से हम ये जानना चाहेंगे कि सर का एक स्टेटमेंट आया था कि 30 अगस्त से पहले बिहार पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा। सर क्या लगता है, अभी 15 अगस्त, अभी 14 अगस्त है, क्या लगता है सर? देखिए, स्टेटमेंट में मेरा कोई परिवर्तन नहीं है। लगा बच्चे चूँकि प्यार करते हैं हमसे बहुत ज़्यादा, इसलिए गाली भी बकते हैं कि आप ये तो इनका डेट बढ़ाते हैं, फेंकू मास्टर, डेट बढ़ा हुआ मास्टर, कुछ बोलने वाला मास्टर। लेकिन बात होती वही है जो सच होती है। देखिए, चूँकि 24 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 24 साल से पढ़ाने के क्रम में बहुत सारे हमारे दोस्त आईजी और एडी, जैसे विकास बाबू हमारे दोस्त हैं, मनु महाराज हमारे दोस्त हैं, कुंदन कृष्णन हमारे बड़े भाई हैं, आपको रत्न संजय हमारे मित्र हैं, इनके आज़ाद हमारे मित्र हैं, और उसी तरह के बहुत सारे डीएसपी भी मित्र भी हैं, शिष्य भी हैं में। तो वो लोग उस विभाग में हैं। तो उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक, लड़के पूछते हैं कि आखिर सिपाही का रिजल्ट कब तक। तो सिपाही का रिजल्ट लेट हुआ है कोरोना कारण, और इधर मुन्ना भाई लोग देखें कि आप कितना पकड़ा रहे हैं। इतना बेहुदा लड़का है सब कि जानता है सब कि हम स्कॉलर बैठवाएंगे, तो जब वहाँ पर थंब इम्प्रेशन होगा, सब कुछ होगा, तो वहाँ हम पकड़ा जाएंगे। उसके बावजूद भी गांव से आता है सब, और जाके जाहिलों की तरफ फंस जाता है। हम स्कॉलर से और सेटर से ज़्यादा तो लड़कों को दोषी मानते हैं जो विश्वास कर लेता है उस पर, वो नहीं करता, तो उसमें भी छटैया होगी। तो आपको 58-60% कॉपी चेक हो गई है। आज 14 अगस्त है, अखंड भारत दिवस है। तो आपको निश्चित रूप से अगस्त में रिजल्ट आएगा, निश्चित रूप से अगस्त में रिजल्ट आएगा। आज जिन लोगों ने स्कॉलर को बैठा के पास किया है वो निश्चित रूप से जेल भी जाएंगे। पूरी व्यवस्था हो रही है, अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपके चैनल से तमाम सिपाही के छात्रों से सिर्फ यही कहूँगा कि आप कुछ मत करें। जिनका भी 65 और 70 के बीच है वे चुपचाप बिना किसी ट्रेनर के सहयोग के चुपचाप फील्ड पकड़ लें, क्योंकि रिटेन का एग्जामिनेशन का आपका कोई मतलब नहीं, केवल आपको फिजिकल के लिए एलिजिबल बनाना है। और आपका जुटेगा वो नंबर, वो आपको फिजिकल से जुटेगा। इसलिए खाएं जम के, कोई भी ऐसा रेड मीट मत खाएं, मटन टटन एकदम मत खाएं, अभी तो सामान चल रहा है, एकदम मत खाएं। कोई ऐसा चीज़ मत खाएं जो भात खाना छोड़ दें, और अपना पढ़ें, अपना दौड़ें। सिपाही का मतलब फिजिकल पर मार्किंग है, इसलिए वो अपना फिजिकल पकड़ दें। रिजल्ट जिस दिन आना होगा आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट अगस्त में ही आएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरु रहमान सर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
संदेश तो हर लोग देता है, नेता लोग देता है, सब लोग देता है। हम तो गुरु हैं, हम तो प्रतिदिन संदेश देते हैं। लेकिन बच्चों से यही संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बड़ी मुश्किल से आज़ादी पाई हम लोग। अगर हम लोग सोचते हैं कि प्राचीन भारत में आज़ाद थे तो गलत है। प्राचीन भारत में राजाओं के अधीन थे, दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों के अधीन थे, मुग़ल काल में आपको बादशाहों के अधीन रहे, और आधुनिक भारत में आज अंग्रेजों के अधीन रहे। आज़ाद भारत में अंग्रेज भले चले गए हों, लेकिन अंग्रेज जैसे मानसिकता वाले लोगों के अधीन हम हैं। इसलिए बच्चों से मेरा यही संदेश है इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि अपनी भारत माता की अस्मिता को बचाने के लिए आप कलम उठाइए, सिस्टम में आइए, और सिस्टम में जितनी भी लोग जोक के जैसा बैठे हुए हैं उनको रगड़ रगड़ के साफ कीजिए, क्योंकि देश की आज़ादी सबसे बड़ी आज़ादी है, और देश की आज़ादी के लिए हजारों शहीद लोगों ने अपनी शहादत दी है। तो उस शहादत की गरिमा की रक्षा कीजिए, भारत माता की गरिमा की रक्षा कीजिए, पढ़िए, अच्छा नागरिक बनिए, और देश के लिए मरना हो तो मरिए, मारना हो तो मारिए, लेकिन जो कुछ कीजिए देश के लिए कीजिए। जात पात धर्म अपनी जगह है, उसका स्थान जब भी आएगा तो देश से नीचे आएगा, और देश से बड़ा कुछ चीज़ नहीं होता है। इसलिए देश की रक्षा का संकल्प लें, और संकल्प लें कि कभी हम देश के लिए गलत नहीं करेंगे। यही मेरा संदेश है बच्चों। सर, असली राष्ट्रवाद और नकली राष्ट्रवाद में कितना अंतर है? नकली राष्ट्रवाद बोलता खूब है, टीवी पे बोले, बड़का बड़का एंटीना रख ले, बड़का बड़का दाढ़ी पहन ले, बड़का बड़का गमछी का कलर बदल ले, और सर, गमछी का कलर बदलने का मतलब क्या, किस रंग? जैसे मान लें कि हम भगवा ही रखते हैं, जो बजरंग बली के भक्त हैं इसलिए। और इससे मतलब भी है आपको ये कि इससे एक नई ऊर्जा मिलती है। उजला भी देखते होंगे, पीला भी देखते होंगे। तो अगर भगवा पहन लेने से कोई राष्ट्रवाद हो जाए, या कोई बहुत बड़ा दाढ़ी रख जाने से बहुत बड़ा मुसलमान हो जाए, मैं ऐसा विश्वास नहीं करता हूँ। स्पष्ट रूप से मैं बोलूँगा कि राष्ट्रवाद बोलने की चीज़ नहीं है। राष्ट्रवाद संस्कृति है, और संस्कृति अनुभूत की जाती है। चाहे खुदीराम बोस का फांसी पर चढ़ना हो, अशफाकुल्ला का फांसी पर चढ़ना हो, या राम प्रसाद बिस्मिल का फांसी पर चढ़ना हो, भगत भैया का फांसी पर चढ़ना हो, या हमीद का टैंक में कूदना हो, राष्ट्रवाद अंतर चेतना की आवाज़ है, जो माँ की रक्षा के हेतु दिल से निकलती है, लब से नहीं। और जो दिल से निकलती है वो कर गुजरने के लिए निकलती है, कर गुजरने के लिए गुजरती है। आपको बॉर्डर पर लोग इतना बर्फ में घुस के सियाचिन के ग्लेशियर में हमारा सैनिक सेवा कर रहा है, उसको राष्ट्रवाद कहिएगा? बिल्कुल राष्ट्रवाद का पाठ है। और हम एसी में बैठ के बोले कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, तो ये फर्जी राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। राष्ट्रवाद का एकमात्र मतलब होता है कि अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जिसको हम लोग माँ कहते हैं, मरना मारना हो तो अचानक आदमी कर गुजरता है। किसी भी स्तर तक गुजर जाओ, लेकिन देश की अस्मिता पर आँच मत आने पड़ो। सर, एनसीईआरटी के बिना बीपीएससी की प्रिपरेशन करना कितना पॉसिबल है? नोट बीपीएससी, यानी कि सब इंस्पेक्टर, सीपीओ, सीपीएफ, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको नेट, जीआरएफ, दुनिया की कोई भी एग्जाम बिना एनसीईआरटी के क्लियर नहीं होगा। खास करके बिहार में, क्योंकि सब लड़के तो सीबीएसई में पढ़ते नहीं हैं। सरकारी स्कूल में हम लोग भी सेंट बोरियस स्कूल में पढ़े हैं, बोरा लेके जाते थे साथ में, और पॉकेट में चूड़ा लेके जाते थे। आज सब लड़के तो पढ़ते नहीं हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल में, तो एनसीईआरटी बेस्ड है। और आज इस पर भी मैं बोलूँगा कि जितने पब्लिकेशन वाले हैं, दुकानदार, उन्होंने क्या किया है कि अलग अलग पब्लिकेशन में एनसीईआरटी का जिस्ट इकट्ठा कर दिया है। कोई इसका एनसीईआरटी, इसका एनसीईआरटी एक जिस्ट कर दिया है, जो कि गलत है। उसको पढ़ने से पीटी पास आप कर सकते हैं, भले जो भी यूपीएससी का नहीं पास करिएगा, सीडीएस नहीं पास कीजिएगा, लेकिन एनसीईआरटी का ओरिजिनल टेक्स्ट बुक 7 से 12 पढ़े बिना नैया पार नहीं लगेगी। गुरु रहमान सर ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं क्या? यस, ऑनलाइन में पढ़ाता नहीं था। अभी 1.5 लाख हमारे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि हम लन फन तो दिखाते नहीं हैं, पढ़ाई की बात होती है। तो बाद में मैं इमामगंज, लखीसराय
औरंगाबाद के कुछ क्षेत्रों में, नक्सल क्षेत्र में सीआरपीएफ की ओर से मैं पढ़ाने गया। तो पढ़ाने गया तो उसमें पता चला कि हर जगह तो जाना संभव नहीं कोचिंग छोड़ के, तो उसमें थोड़ा सा मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था कुछ जंगल में बच्चों के लिए, जो कि अगर नहीं पढ़ते तो अलग हो जाते। उसमें बहुत सारे बच्चे सिपाही भी हुए, दरोगा भी हुए। तो कोरोना ने ऑनलाइन पढ़वाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि लड़का सब को हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए लड़का जो मन करता है वो लिखता है, सो बोलता है सब। लेकिन मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, कोरोना कारण पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब इसको होल लाइफ पढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे राज्य में हैं बिहार के, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसा कारण पटना आने में सक्षम नहीं है। तो अब मोबाइल सबके पास है, मोबाइल सबके पास है। तो क्या चैनल? रहमान्स एम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल है, उसमें हम बच्चा को पढ़ाएंगे ताकि बच्चे पास पढ़ाई पहुंच सके। बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी अगर कोई प्रश्न होगा तो आप भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम अगली बार रहमान सर से ज़रूर पूछेंगे। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।